द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी इन हिंदी। इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि हर इंसान के पास दो माइंड होते हैं। एक वो जिससे वह सोचता है, बोलता है और निर्णय लेता है, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसका कार्य केवल 10% होता है। वहीं दूसरा माइंड हमको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसका 90% हिस्सा होता है हमारे दिमाग के अंदर। हम अपने कॉन्शियस माइंड में जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं, वे संकेत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और हम भविष्य में वैसा ही बन जाते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग करके जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को कैसे पहचानें और मनचाही चीज़ को पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो आइए समझते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी इन हिंदी। तो दोस्तों, इस पुस्तक में 240 पेज हैं। दोस्तों, हम आप लोग को समरी के माध्यम से इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट आता है, आपके अंदर है बड़ा खजाना। अगर आप यह सोचते हैं कि बाहर से कोई चमत्कार हो जाएगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी, तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ही वह असीम शक्ति और खजाना छिपा हुआ है। आपको सिर्फ उसे पहचानना है। आपके अंदर नियमतों का अथाह भंडार है, जिससे आप अपने सुखद, समृद्ध और आनंदमयी जीवन जीने के लिए प्रत्येक जरूरी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपसे कोई इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य पूछे, तो आप क्या उत्तर देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुँचे अंतरिक्ष यान, अखंड होल? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य क्या है? मनुष्य इसे कहाँ खोज सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका अधिकतम लाभ कैसे लिया जा सकता है? उत्तर आसान है। यह आपके अवचेतन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारिक शक्ति ही है। यही वह जगह है जिसे ज़्यादातर मनुष्य तलाश करते हैं। यही कारण है कि यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। दूसरा पॉइंट है मस्तिष्क की कार्यशैली। हर इंसान की सबसे कीमती पूंजी उसका मस्तिष्क होता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर हर प्रकार की चमत्कारिक शक्ति मौजूद है, लेकिन हम इसका उपयोग तभी कर पाएंगे जब हम इसका उपयोग करना जानते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, एक चेतन मन कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन पर हमारा कंट्रोल होता है। जो भी कार्य करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं या फिर कार्य करना चेतन मन के द्वारा किया जाता है। जब हम सो जाते हैं तब यह भी सो जाता है। दूसरा अवचेतन मन जो निरंतर कार्य करता रहता है। रात को भी जब हम सो जाते हैं तब भी यह अपना कार्य करता रहता है। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अगर हम अपने अवचेतन मन पर कंट्रोल करना सीख गए तो फिर अपनी लाइफ में मनचाही चीज़ें आकर्षित कर सकते हैं। जब भी हम अपने चेतन मन में कोई विचार सोचते हैं या महसूस करते हैं या किसी भी प्रकार के विचार पर विश्वास करते हैं और मानते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, आपका अवचेतन मन उस हिसाब से कार्य कर सकता है। अगर आप यह सोचते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, लोग मुझे समझते नहीं, मेरा तो स्वास्थ्य खराब है, मेरा कर्ज बढ़ रहा है, इन सब विचारों को अगर आप सोचते हैं और विश्वास करते हैं तो यकीनन आपको यही चीज़ें और अधिक मिलेंगी। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके विचार पॉजिटिव हैं या निगेटिव। जैसा आप महसूस करेंगे, आपका अवचेतन मन उस हिसाब से कार्य करेगा। वहीं यदि आप सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दौलत के बारे में सोचेंगे तो भविष्य में आपको यही चीज़ें मिलने वाली हैं। इसलिए हमेशा विचारों पर कंट्रोल रखें। अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति। हमारा अवचेतन मन 24 घंटे अपना कार्य करता रहता है। यह हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के उत्तर जानता है। यह हम कह सकते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे अवचेतन मन के पास है। मान लीजिए, अगर आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आपका सारा ध्यान सिर्फ आपकी समस्या पर है, तो आपको इसका समाधान कभी नहीं मिलेगा। उस स्थिति में आपको समस्या के बजाय उस पर समाधान पर फोकस करना चाहिए। जल्दी ही आपको उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर आप कोई अच्छा नौकरी, बिजनेस या लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो वैसा महसूस करना होगा जैसे वास्तव में वह चीज़ें आपको मिल चुकी हैं।
अगर आपको अपनी ड्रीम कार चाहिए तो यह सोचें कि महसूस करें कि उस कार में आप बैठे हैं, उसे चला रहे हैं, किसी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और उसका कलर ऐसा है। आपका सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि यह वास्तव में आपके पास है। कभी भी हमारे विचार पर संदेह ना करें, यकीनन जल्दी ही आपको अपनी ड्रीम कार भी मिल जाएगी। अगला पॉइंट है मनचाहा परिणाम प्राप्त कैसे करें। लेखक कहते हैं कि सेहत की भावना से उत्पन्न होती है, दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। जिस प्रकार भावना आप अपने माइंड में रखेंगे ठीक आपको वही चीज़ें मिलेंगी। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से मनचाहा परिणाम चाहते हैं तो आपको यह करना चाहिए कि मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब रहता है और स्वस्थ होना चाहते हैं तो रोज़ रात को सोते समय और सुबह उठते ही आपको मन से यह कहना है कि हमारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस विचार को लगातार आपको दिनों तक दोहराना है। ध्यान रहे कि आप सोच रहे हैं वैसा ही ठीक आपको महसूस करना है और अपने आप पर विश्वास भी रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्दी ही आपके साथ चमत्कार होगा और पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। दोनों इतिहास में कई उदाहरण ऐसे भी हैं जहां डॉक्टर ने किसी तक को यह कह दिया कि अब तुम अपने पैरों से चल नहीं पाओगे, लेकिन उसे यह विश्वास था कि वह एक दिन जरूर चलेगा और दौड़ेगा भी। हुआ भी ऐसा बिल्कुल। अगला पॉइंट है दौलत पाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग। यदि आप में दौलत पाने की भावना है तो आपको अधिक दौलत मिल जाएगी। यदि कमी की भावना है तो दौलत आपके पास है, वह चली आएगी। आप जिस चीज़ को अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं यह उस चीज़ को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। आप प्रत्येक सुबह समृद्ध, सफलता, दौलत और शांति का विचार जमा करेंगे और इन अवधारणाओं पर सोचेंगे तो आपका मस्तिष्क अधिकतम व्यस्त रहेगा। ये सृजनात्मकता विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएगी और प्रचुरता तथा समृद्धि आएगी। अगला पॉइंट है अमीर बनने का हक। यह दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का हक है। आपका अवचेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देगा। धन की आलोचना ना करें। धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से धो डालें। कभी भी धन को बुरा या गंदा ना मानें। यदि आप धन को गलत नज़रिए से देखते हैं तो आप से दूर चला जाएगा। यदि आप रखें जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। धन के प्रति सही नज़रिया। इस तकनीक के प्रयोग से आप अपने जीवन में धन को कई गुना कर सकते हैं। दिन में कई बार ये वाक्य दोहराए जाते हैं, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से सृजनात्मक तरीके से न्यायपूर्ण प्रयोग करता रहता हूँ, मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं खुशी से इसे स्वतंत्र करता हूँ और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है, धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है, मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ, मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। अगला पॉइंट है अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया को चालू रखता है। कई बार हम देखते हैं कि रात को सोते समय जो चीज़ों को हम याद करके सोते हैं अक्सर वही हमें रात को सपने में भी दिखाई देता है। इसलिए जब आप कोई समस्या से घिरे हों और समाधान की तलाश में हों तो रात में सोने से पहले अवचेतन मन को समस्या का समाधान ढूंढने का आदेश दें। आप देखेंगे कि सपने में या फिर अन्य तरीके से आपको इसका समाधान मिल जाएगा। अवचेतन मन से भय पर विजय। महान दार्शनिक और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने एक बार कहा था कि जिस काम में आप डरते हैं उसे कर दें और भय की मौत तय कर दें। एक समय ऐसा भी था जब लेखक श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने से बुरी तरीके से घबराता था, लेकिन उन्होंने इस भयंकर भय से सामने हार मान ली होती तो आज यह पुस्तक अस्तित्व में नहीं आती। उन्होंने अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में जो भी सीखा वह इसे दूसरों तक कभी पहुंचा नहीं पाता। लेखक कहते हैं कि मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल किया और जल्द ही भय पर विजय पा ली। मैंने अंदर से कांपने लगता था, लेकिन फिर भी मैंने श्रोताओं के सामने बोलने का साहस किया। धीरे धीरे मेरा भय कम होने लगा और आखिरकार इतना आरामदेह हो गया कि मैं इसमें आनंद लेने लगा। इसके बाद तो यह स्थिति आ गई कि मैं भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगा। मेरे मन में वह काम किया जिसे करने से मैं डरता था। आपको यह पुस्तक क्यों पढ़ना चाहिए? दोस्तों, आपको यह पुस्तक अपने जीवन में अभी तक सफल नहीं हुए हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी पुस्तक
द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी हम समरी कर रहे हैं, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में लेखक ने ऐसे रहस्य और तरीके बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन, दौलत, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा स्वास्थ्य तथा खुशी के सभी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। कंक्लूजन पे आते हैं। आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मार्फी द्वारा लिखी गई पुस्तक। यह आपकी सकारात्मक सोच को जगाकर अवचेतन मन की शक्तियों को उजागर करेगी। यह एक ऐसी पुस्तक है जो मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करेगी और आपके अंदर एक मजबूत गुणवत्ता विकास करेगी, जिससे आप अपने जीवन में सफलता और समृद्धि आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पुस्तक की समरी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आई है, पुस्तक की समरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।